नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय महाराजगंज में हूं, जहां एक गन्ने के दुकान पे लोग हैं, गन्ना का जूस पी रहे हैं। और आज हम बात करने आए हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके बारे में। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आकाश प्रसाद सिंह यहाँ चुनावी मैदान में है। महाराजगंज में दो मुद्दा छाया हुआ है। एक तो लड़ाई यहाँ कुल और फूल के बीच है, और दूसरा मुद्दा जो दूसरा नारा है वो छाया हुआ है कि कट्ठा और बिगहा, यानी कि कट्ठा को खो देंगे, बिगहा को नहीं खोएंगे। और फूल और कुल, ये दो नारे के बीच महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिल गए, कुछ कार्यकर्ता मिल गए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, महाराजगंज में बड़ी बुलंदी से ये कार्य कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? हम लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय विकास है, उस मुद्दे पे हम लोग वोट कर रहे हैं। महाराजगंज में कहा जा रहा है कि कुल और फूल की लड़ाई है। ये तो एक मुक्तक है कहने के लिए। कहीं कुल और फूल के, खाली फूल ही फूल है, कहीं कुल की बात नहीं है। ये तो कुछ लोगों की एक कहावत है, लोग कहते हैं, कहीं कुल और फूल वाली बात नहीं है। जहाँ जाइए वहाँ फूल ही फूल है। हर जात, हर कौम, हर कोई बांध, कोई किनारा नहीं है, सब टूट गया है। सब जगह फूल ही फूल, फूल ही फूल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह हुआ। आइए इनसे बात करते हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। अमरजीत सिंह नाम हुआ, भाजपा नगर अध्यक्ष महाराजगंज। देखिए, भाजपा के नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी मिल गए हैं। अमरजीत जी, बताइए कि किस मुद्दे पर इस बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो पूरा देश में ही गुज रहा है। स्थान पर महाराजगंज का मुद्दा थोड़ा अलग है, गरम है माहौल। कहाँ गर्म है? किसके सुनने में गर्म है? पूरा माहौल गरम है। कट्ठा को नहीं खोएंगे, बिगहा ले लेंगे। तो ये कट्ठा बिगहा क्या है? कट्ठा बिगहा अब तो जो कह रहा है वो थोड़ा हमसे ज्यादा जानता है, और लोग नहीं जानता, पब्लिक ये नहीं जानता है। अब कुल और फूल का भी मामला चल रहा है। फूल से ज्यादा कुल थोड़े है, पहले फूल है। फूल हर जगह है। कुल तो सीमित, कुल को बात करने वाला तो आप ही समझते हैं कि कुल को जो बात करेगा आज के डेट में वो कितना नादान है, आपको खुद मालूम है, जो केवल कुल का बात करेगा। तो महाराजगंज में कौन सा मुद्दा चलेगा? महाराजगंज में कौन सा मुद्दा चलेगा? महाराजगंज में मुद्दे महाराजगंज का विकास जितना हुआ है वो पूरा लोकसभा में कहीं नहीं हुआ होगा। जितना जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपना कर कमलों द्वारा काम किए हैं, उतना पूरा लोकसभा में कहीं नहीं हुआ होगा। लोग कह रहे हैं कि 10 साल में थोड़ा सा उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, काम नहीं किए हैं ठीक से। आप कह रहे हैं कि काम किए हैं। बताइए, कुछ काम बताइए उनका। जनता के बीच में गए हैं कि कुछ लोग से मिले हुए? नहीं, जनता के बीच में गए हैं। आप काम बताइए कुछ। तो काम मांझी बरौली अभी जिस इस पद पर जो खड़ा है, ये भी माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का ही दिया हुआ है। मांझी बरौली, जो मांझी से यहाँ से जो बरौली जाता है वो भी रोड महाराजगंज सांसद का ही दिया हुआ है। रेक पॉइंट अभी सामने बनकर, रेक पॉइंट बनकर तैयार, माने वो भी काम लग जाएगा। स्टेशन अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। तो काम ही काम है, बहुत काम हुआ है। राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए। देखिए, राष्ट्रवाद का तो मुद्दा रहा है। बीजेपी का मेन जो फोकस है वो राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद ही रहेगा, क्योंकि जो पार्टी का आधार ही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद होना ही लाजमी है कि बीजेपी का मुद्दा ही है वो। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है, हालत पतला है, इसलिए नहीं, नरेंद्र मोदी ये लोग बात कह रहे हैं, ये गलत बात कह रहे हैं। देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया है, मोदी जी को आना ही है, प्रचार करने आना ही है। ये गलत बात है, अफवाह बातें हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं 21 तारीख को, और यहाँ पे जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, जो मतलब 4 लाख वोट से जीतेंगे, तो निश्चित है। 4 लाख वोट से एकदम कंफर्म, यानी किस बार रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा, ये महाराजगंज के लिए रिकॉर्ड होगा। आकाश प्रसाद सिंह आए हैं बड़े दूर से और बड़े ताम झाम के साथ आए हैं। दूर से दावा आए है, गाड़ी लंबा लाइन लगता है, लोगों की भीड़ रहती है। कहाँ रहते हैं, देखते हैं कि नहीं? देखिए, जितना दूर से आए हैं उतना ही दूर चले जाएंगे। देखिए, पहली बात है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, इसका बारे में पहले बैकग्राउंड में जाइए। देखिए, ये कभी भी अस्थायी चुनाव नहीं लड़े हैं। इनका कोई भी ठिकाना नहीं रहा है कि एक जगह पे वो खड़े होकर
चुनाव लड़े हैं, चाहे उनको जानते हैं। बताइए, अगर जनता से अगर अगर आप पत्रकार है, मीडिया वाया मीडिया, आप एक सवाल कीजिए कि अगर आकाश सिंह महाराजगंज आए हैं, चुनाव जीतते हैं, वो कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे? रहने का घर नहीं है। घर नहीं है उनका, कोई है ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या है, मुद्दा ही नहीं है उनका चुनाव में, वो तो है ही नहीं है। अब पहली बात है कि देखिए, मैं भी यादव जाति से ही आता हूँ, तो इस बार भी बीजेपी का वोट एक कहने के लिए कि यादव लोगों का वोट बीजेपी को जा रहा है। महाराज यादव है लालू यादव के साथ, लालू यादव कहते हैं कि एक भी यादव दूसरे जगह नहीं जाएगा। ये तो नया बात सुना रहे हैं। देखिए, ये सब कहने की बात है। जो पूरा जो राष्ट्रवाद में यादव लोग रंग गया है, आप उठा के देखिए। अगर 4 लाख मैंने जो बोला है, इसीलिए ऐसे ही बोला है, उसमें यादव को भी जोड़ के है। ऐसे थोड़ी है, यादव लोग वोट कर रहा है और अच्छे मैंडेटरी में वोट कर रहा है। और महाराजगंज का चुनाव में रिकॉर्ड मत होगा सिग्रीवाल जी के लिए। क्या नाम हुआ आपका पूरा? शैलू यादव। अभी मैं भाजपा का नगर महामंत्री हूँ। हम लोग व्यवसायिक वर्ग से आते हैं और पूरा व्यवसायिक वर्ग के दिलों में कमल का फूल बसा हुआ है। और हम लोग तीसरी बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को सांसद बनाकर और अपने नरेंद्र मोदी जी का हाथ बहुत मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइए, अपना नाम परिचय दीजिए। जी, डॉक्टर त्रिपुरारी शरण नाम हुआ। डॉक्टर त्रिपुरारी शरण है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर महाराजगंज में जो लड़ाई है वो किस मुद्दे पर हो रहा है। देखिए, महाराजगंज नहीं, पूरे देश में एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी मुद्दे के साथ हमारे प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी महाराजगंज आए हुए हैं और जनता के हर एक वर्ग, हर एक जात का उनको सहयोग समर्थन मिल रहा है और पूर्व की भांति काफ़ी अच्छे मतों से वह विजयी हो रहे हैं। महाराजगंज में कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, दूसरा कोई मुद्दा भी नहीं है, विपक्ष के पास तो मुद्दा है ही नहीं। महाराजगंज में एक नारा चल रहा है, कूल या फूल। देखिए, यह नारा तो लोकल कुछ लोगों के द्वारा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया हुआ नारा है। यह तो किसी पार्टी का नारा और मुद्दा तो है नहीं। कुछ कार्यकर्ता अपने हिसाब से नारा बनाते हैं और उसको अपना करते हैं, उससे प्रत्याशी को और चुनाव में कोई उसका मुद्दा नहीं है, उसका असर नहीं। कहा जा रहा है कि 1991 के बाद पहली बार महाराजगंज के भूमिहारों के पास ऐसा मौका है कि वो तख्ता पलट करके आ सकते हैं, वो अपना एमपी दिल्ली भेज सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब बिहार में जातिगत लड़ाई को हम लोग सिरे से नकार नहीं सकते हैं, वो तो रहेगी ही, लेकिन अब समीकरण की लड़ाई है और उस समीकरण में हमारे जो प्रत्याशी आए हैं कहीं से फिट नहीं है, क्योंकि पूरा देश अभी नरेंद्र मोदी के साथ है और हमारे जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उसके विपरीत आए हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमारे पास राम मंदिर है, हम राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, हम धारा 370 के नाम पर वोट मांगेंगे, देश में जो सबका हम विकास किए हैं उसका वोट मांगेंगे। हमारे जो विपक्षी प्रत्याशी हैं वो तो बताएंगे नहीं कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। हम तो अपने घर घर जा रहे हैं तो कह रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए वोट करिए। जो विपक्ष के प्रत्याशी जाएंगे वो क्या कहेंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाना है? देश तो प्रधानमंत्री चुन रहा है, बात तो महाराजगंज की अकेले है नहीं। देश प्रधानमंत्री चुन रहा है, इनसे भी जानते हैं। पीला वस्त्र सुंदर लग रहा है, पूरा फब रहा है। क्या जो महाराजगंज का चुनाव है उसमें जो गर्मी देखी जा रही है, उस गर्मी का कारण क्या है? कैसे महाराज? कोई गर्मी नहीं है, समय के साथ सब गर्मी खत्म हो जाएगी। 20 तारीख तक चलेगी सब गर्मी, उसके बाद जो जहाँ है एकदम सेट हो जाएगा। एकदम भाजपामय है पूरा। महाराजगंज के मतदाता मन बना चुके हैं या अभी जरेर पे खड़े हैं? नहीं, एकदम सिग्रीवाल जी के लिए एकदम मन बना लिए हैं और भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है उनको और नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है और हिंदुत्व को अपने चरम पर पहुंचाना है। बीजेपी कार्यकर्ता तो ये कहेंगे ही, लेकिन ये देखिए, ये भी अजय जी हैं, ये महाराजगंज के ये भाजपा कार्यकर्ता है और इन लोगों का कहना है कि सिग्रीवाल को जिता कर भेजेंगे। आप बताइए क्यों जिता कर भेजेंगे, क्या उनमें खासियत है? क्योंकि सिग्रीवाल जी का बात लेते हैं तो सिग्रीवाल जी भी अन्य सांसदों की तुलना में 10 साल में जो विकास महाराजगंज पे किए हैं, करीब 1200 करोड़ भारत सरकार की योजना अभी हम लोग के यहाँ खर्च हो चुकी है, भारत सरकार की। उसके अलावा भी अपना जो डबल इंजन की जब सरकार थी तो आपके सामने माझी बरौली सड़क है, बाजार का मुख्य सड़क है, बहुत सारा विकास किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमारे एक एक व्यक्ति तक अपने विकास को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं।
और जो एकदम दिल्ली से उनका चलता है हमारे एक एक व्यक्ति के खाते में चला जाता है। एक एक व्यक्ति में शरीर का उनका विकास दौड़ रहा है। अरे आकाश सिंह तो कह रहे हैं कि महाराजगंज में कुछ हुआ ही नहीं है, यदि इतने दिनों से एमपी है तो महाराजगंज के लिए किए क्या? कि उनको तो आकाश में दिखता है, उनको तो धरती पर दिखता नहीं है। तो सुने हैं कि दूधू हेलीकॉप्टर लेके कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे हैं, तो आकाश सिंह आकाश में चलने वाले लोग हैं। गाड़ियों उनको का धरती पर काफिला दिखा- है महाराज, हवा में उड़ जाइएगा। हम तो सुना हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, गाड़ी कुल 3-4 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हैं, 4-4 करोड़ की गाड़ी। लोग कह रहे हैं कि महाराज में ऐसा गाड़ी नहीं देखे हम लोग। हमारे नेता तो आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाले नेता हैं, घर घर जाने वाले नेता हैं। घर घर का लोग अपना दुखड़ा बतियाता है, वो अपना शेयर करते हैं। आपके न्योता में, आपके हकारी में, आपके विकास के साथ, आपके दुख के साथ रहते हैं, इसलिए लोग सिग्रीवाल जी को चुनता है। देखिए सिग्रीवाल जी को लोग क्यों चुनता है, इन्होंने बताया। भाजपा के ये कार्यकर्ता है, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिले महाराजगंज में, तो ये लगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश तो है, लेकिन अब 25 तारीख को जब मतदान होगा तो इनका जोश कितना बरकरार रहता है। कुल और फूल की लड़ाई, कट्ठा और बिगहा की लड़ाई जो महाराजगंज में चल रहा है, उसका अंतिम परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा। कुल पर हम आपसे कहना चाहते हैं अच्छा कहिए कहिए। देखिए कि जो हमारा देखिए, कुल है, हाँ। जो आकाश सिंह के लिए कह रहे हैं, हम भी उन्हीं के कुल के हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे कुल के जड़ में फूल है, हमारे कुल के मूल में फूल है। पहले फूल है, उसके बाद कुल है। हम देश के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचते हैं, समझते हैं रोज। ये हमेशा से रहा है, कोई आज नहीं रहा है। यहाँ महाचंद्र बाबू भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं महाराजगंज से, उस समय भी अब की बारी अटल बिहारी का नारा था और हम लोग फूल के साथ थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नारा के साथ थे, हम लोग कुल के साथ नहीं थे। आज भी कुल का कोई यहाँ मतलब नहीं है, मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन 4 आना उसका कोई प्रभाव नहीं है एकदम। हम आज भी कहते हैं हमारे कुल के मूल में एकदम फूल है और फूल यहाँ खिलेगा भारी मतों से। देखिए कुल के मूल में फूल है और वो फूल महाराजगंज में खिलेगा। अब ये 4 तारीख को पता चलेगा कि महाराजगंज में फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, ये जनता यहाँ की तय करेगी। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।